सामी परंपरा में व्यक्ति उपासना के केंद्र में है। सामी नूह नाम के महापुरुष हुए, जिनके 3 पुत्र थे, साम, हेम, एपेत। साम बड़े थे। साम के वंशज यहूदी, उन्हीं में ईसाई, फिर इस्लाम निकला। इनमें व्यक्ति केंद्रित उपासना है। संत ईसा को कोई ईश्वर पुत्र न माने तो ईसाई नहीं, उसका स्वर्ग भी नहीं होगा। हजरत मोहम्मद को ईश्वर का पैगंबर न माने तो मुसलमान नहीं, उसका स्वर्ग नहीं होगा। लेकिन भारतीय परंपरा में कपिल, कणाद, जैमिन, बादरायण, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अंगिरा, उद्दालक, प्रवाहन, जयबल, श्वेतकेतु, बहुत से ऋषि हैं, सब पूज्य हैं, लेकिन हमारी उपासना के केंद्र में नहीं है। अमुक को न मानो तो नरक नहीं होता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। ये तो पैगंबरवाद, अवतारवाद भारतीय परंपरा में पीछे से पनपा है। उत्तारवाद की प्रतिक्रिया में अवतारवाद आया है। बौद्धों, जैनों ने महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को उत्तारवाद के सिद्धांत में रखा। उत्तार का मतलब ऊपर उठना। साधारण जीव विकारों को छोड़ करके ऊपर उठ गया, निर्मल हो गया, इसलिए उत्तारवाद रखा और पीछे मूर्ति बनी, प्रचार हुआ। तब तक पंडितों में यज्ञ याग बहुत था, हवन तर्पण, उसमें सामान्य जनता के लिए कोई बात नहीं थी। आत्मज्ञान की चर्चा भी कम थी, इसलिए आम जनता बौद्धों, जैनों की तरफ जाने लगी। उधर से लौटाने के लिए पंडितों ने अवतारवाद की कल्पना की। वैसे मत्स्य, कच्छप इत्यादि के अवतार मान लिए गए थे, जो पूज्य नहीं थे, बहुत साधारण थे। राम और कृष्ण माने गए। कृष्ण पहले माने गए, राम पीछे माने गए। कृष्ण के लिए विषय में अवतार की कल्पना ईसा के 400-500 वर्ष के पूर्व से है। राम को पूर्ण अवतार ईसा के 1000 वर्ष बाद माना गया है। फिर इस प्रकार उत्तारवाद की प्रतिक्रिया में अवतारवाद आया। मूल वेद या वैदिक साहित्य में कहीं भी अवतारवाद नहीं है और व्यक्ति केंद्रित उपासना नहीं है। ये प्रसंग वशात मैंने कहा। अब आगे कबीर कहाँ पैदा हुए, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। या कोई महापुरुषों के या किसी व्यक्ति के मूल्यांकन के मानदंड उनके चरित्र हैं और ज्ञान है। कबीर गृहस्थ की विरक्त, विश्वविद्यालय के विद्वानों ने उनको गृहस्थ लिख लिख करके बहुत प्रचार कर डाला है। पहले तो विद्वान लोग ही नहीं मानते थे कबीर कवि हैं, इसलिए उनको अलग रखा गया। जब मिस्र बंधुओं ने 9 रत्न लिखा, 7 या 8 लिखे थे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा मुझसे कहते थे, उनसे मैंने कहा कि कबीर को आपने रत्न नहीं समझा। कहे कबीर तो रत्न है, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आती है। सुरत निरत के विषय में मैं कुछ नहीं समझ पाता हूँ। तो राम कुमार वर्मा मुझसे कहते थे कि 2 घंटा मैंने सुरत निरत पर उनके सामने बोला, विचार बदला तो उन्होंने 9 रत्नों में एक रखा। कबीर की वाणी पढ़ाई नहीं जाती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 100 पोइंट्स ऑफ कबीर लिखा, कबीर के 100 पदों का इंग्लिश अनुवाद, और नोबेल पुरस्कार जिससे मिला था वह गीतांजल कबीर के विचारों पर आधारित है। ये जगत के विद्वान लोग जानते हैं। कलकत्ता का तो नेशनल लाइब्रेरी जो कलकत्ता का है, उसका संस्कृत विभाग अध्यक्ष मुझसे कहता था कि एक बंगाली विद्वान मुझसे कह रहा था कि इंग्लैंड में तो उसका छपना बंद हो गया है। अतिशयोक्ति कर रहा था, क्योंकि एक विद्वान ने गीतांजल के हर पद का कबीर के पदों से तुलनात्मक करके सिद्ध कर दिया है कि ये सब कबीर का है, तो छपना बंद हो गया है। लेकिन ये गलत है, छपना बंद नहीं होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कबीर को पचा करके अपने ढंग से लिखा है, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर का अपना बहुत बड़ा महत्व है। तो उन्होंने कहा, फिर की वेस्कट, अहमद शाह इत्यादि ने कबीर पर काम किया। तब हिंदी वालों की थोड़ी आंख खुली, तो बीजक के अतिरिक्त वाणियों का संकलन करके उन्होंने संपादित किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने पहला काम किया ग्रंथावली का।
लेकिन बीजक पर काम ये लोग नहीं कर सके। अब थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं, कबीर को अच्छी तरह समझना है ठीक से तो बीजक पढ़ना चाहिए। बीजक में दर्शन धर्म सब कुछ जितना व्यवस्थित है, कबीर को विश्वविद्यालय के विद्वानों ने भगत बना करके केवल रखा है, क्योंकि उनकी आग शायद उनको भी पच नहीं रही थी। लोग कहते, विद्वान लोग कहते हैं, आप लोग विद्वान हैं, डॉक्टर भी सब खूब होंगे, ये डॉक्टर विद्वान कहते हैं कि महात्मा लोग पंथाई होते हैं, पंथ की बात करते हैं, लेकिन ये डॉक्टर और विद्वान लोग भी कम पंथाई नहीं होते हैं। सब कहीं कहीं चिपके हैं, चिपकाहट छोड़े बिना सत्य कहा नहीं जा सकता है। तो कबीर की आग को पचा नहीं सके, बीजक पर एक काम नहीं कर सके। बीजक की अनेक टीकाएं अनेक विविध भाषाओं में हुई हैं, मैंने लिखी, 2 खंडों में उसकी व्याख्या है, और 11वां संस्करण पहले खंड का, 10वां संस्करण दूसरे खंड का इस समय चल रहा है। विद्वानों ने और समस्त संप्रदायों के लोगों ने स्वीकारा है। कबीर के बीजक को आप पढ़िए, कबीर पंथ शब्द नहीं है, कबीर पंथ की कोई नियमावली नहीं है, प्राप्त विचारों पर समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है। कबीर को समझने के लिए उदार होने की जरूरत है। नई और पुरानी पीढ़ी में आजकल बहुत टुटन है, भोगापंथीपन की निंदा करते हैं नई पीढ़ी वाले। पुरानी पीढ़ी वाले कहते हैं जो कुछ लिखा है सब सच है, इसलिए नई पीढ़ी वाले कहते हैं तो फिर शास्त्रों को पानी में डाल, क्योंकि सब सच है, गलत भी सच है। राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हुए, ये भी सच है। हनुमान जी सूरज निकल गए, ये भी सच है। तो फिर मैं शास्त्रों को नहीं मानता। इसी से चिढ़ करके तो हिंदू समाज के पथभ्रष्ट तुलसीदास दिल्ली वालों ने छापा, मुकदमा भी चला, लेकिन अंत में विजयी हुई है, क्योंकि लेखक लोग जो लिखे थे वो शास्त्र सम्मत था, रामायण सम्मत था। परंतु गोस्वामी जी का परिचय इन शब्दों से करना कितना अनर्थ है। गोस्वामी जी की बातें बहुत सी आलोच्य हो सकती हैं, लेकिन गोस्वामी जी की वाणी में हीरे मोती कम नहीं है, और महाकवि हैं, उनका आदर होना चाहिए। लेकिन आजकल नई पीढ़ी एकदम उच्छिन्न करने पर लगी है, और पुरानी पीढ़ी टस से मस नहीं हो रही है। ये दोष पुरानी पीढ़ी का है। उसे चाहिए नई पीढ़ी को बुलाएं और कहें कि निर्छीर विवेक करो, तब नई और पुरानी पीढ़ी का संगम होगा। कबीर की वाणी अगर मनन किया जाए तो नई और पुरानी पीढ़ी का संगम होगा। कबीर महातार्किक है, धर्म के क्षेत्र में इतना तर्कशील आज तक नहीं पैदा हुआ। आंशिक तर्क है महापुरुषों की वाणी में, लेकिन इतना आमूल चूल तर्क कहीं नहीं पैदा हुआ। साथ साथ वो महासंत है। कबीरपंथी तो कबीर को सदगुरु कहते हैं, गैर कबीरपंथी उनको संत शिरोमणि कहते हैं। और जैनों बौद्धों के मंदिरों में सनातन धर्मियों के गीत नहीं गाए जाते, और सनातन धर्मियों के मंदिरों में जैनों बौद्धों के गीत नहीं गाए जाते। कबीर के गीत सब जगह गाए जाते हैं, जैनों बौद्धों में भी, सनातन धर्मियों में भी, पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान से भी समय समय से फ़ोन आता है मेरे पास। तो फ़ोन आया और कहा मेरे लिए कि वो मेरा कैसेट वहाँ सुने लोग, तो कहे भाई इनको बुलाओ, तो सूफी लगते हैं और उदार विचार के हैं, हमारे यहाँ बहुत फिरका परस्ती है पाकिस्तान में। तो मैंने कहा भैया फिरका परस्ती भारत में भी है, वो राजनेता लोग करते हैं, आम जनता नहीं करती है। तो राजनेता लोग न तो पाकिस्तान में सुनना चाहेंगे न भारत में सुनना चाहेंगे, आम जनता हर जगह सुनेगी। तो कबीर का विचार ऐसा है, उसका जितना मनन चिंतन किया जाए, कबीर एक के नहीं है, वो किसी के नहीं है, इसलिए वे सबके हैं। उनकी वाणी में कोई रूढ़ ईश्वर नहीं है, नियम ही ईश्वर है। उनकी वाणी में कोई अवतार और पैगंबर नहीं, उनकी वाणी में जात का कोई मतलब नहीं है, वर्ण का कोई मतलब नहीं है, अलौकिकता का कोई मतलब नहीं, चमत्कार का कोई मतलब नहीं। धार्मिक लोग चमत्कार के बिना जी नहीं सकते हैं। महात्मा 1000 वर्ष के, अभी अभी 200-400 वर्ष के लोग अपने को सिद्ध करते हैं। आकाशगामी है, आकाश में उड़ते हैं। एक महात्मा जापान से आकाशगामी थे,
इलाहाबाद में। इलाहाबाद का एक वकील अभी नवयुवक है और मुझसे जुड़ा हुआ है। कहा महाराज आकाश में उड़ के दिखाइए। कहे 40 दिन साधना करनी पड़ती है। कहे आपके साथ रहूँगा, आप कीजिए साधना। तो कि 30 वर्ष के पहले उड़ा था, अभी संभव नहीं। ये सब बदमाशी, धर्म के क्षेत्र में इतनी बदमाशी है। राजनेता, वकील और व्यापारी अपनी झूठाई के लिए बदनाम है, लेकिन धार्मिक अपनी झूठाई के लिए प्रशंसित है। अगर आप लोग कहें कि एक स्त्री को 5 बच्चे एक साथ पैदा हुए तो आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, और मैं कहूं राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे पैदा होते भये तो आप कहेंगे वृंदावन बिहारी की जय। जबकि वृंदावन बिहारी ये नहीं मानेंगे। वृंदावन बिहारी बहुत तार्किक थे। श्री कृष्ण की चर्चा ऋग्वेद के 8वें मंडल के 96वें सूक्त के 13 से 16 मंत्रों में। महाक्रांतिकारी, आदिवासियों के रक्षक, पशुओं के रक्षक, कर्मकांड करने वाले पशुवध करते थे, इसके विरोधी, इसीलिए इंद्र से उनका विरोध। कृष्ण महान क्रांतिकारी, अपने युग के कबीर हैं, लेकिन कृष्ण को रसिया बना डाला गया, और रसिया होना बिल्कुल गलत है। कभी कृष्ण ने कभी रास नहीं किए। एक अयोध्या के पंडित के आग्रह से ही मैंने लिखा था, और जब छपा तो वहां के पंडितों ने कहा ऐसा हम लोग कभी सोचे ही नहीं। कभी कृष्ण कौन, मेरी एक छोटी सी पुस्तक है। मेरी एक पुस्तक है संसार के महापुरुष, उसमें कृष्ण भी है, तो अलग से छाप दिया है कृष्ण कौन। मैंने उसमें बताया है कि रास बिल्कुल संभव नहीं। वाल्मीकि महाभारत में कहीं रास की गंध भी नहीं। हरिवंश पुराण में पहली बार 20-22 मंत्रों में रास की कल्पना की गई। फिर श्रीमद् भागवत में 200, करीब 250 मंत्रों में, श्लोकों में, फिर ब्रह्मवृत पुराण में सैकड़ों श्लोकों में, फिर गर्ग संहिता में हजारों श्लोकों में, फिर हिंदी वालों ने कमाल दिखाते चले गए लोग। कृष्ण को छलिया, मक्खन चुराने वाला। एक जगह एक पंडित ने कहा, तो मैंने कहा आपके घर में गाय है? कहे हाँ है। कहे एक गाय, कितना दूध होता है? 1 किलो होता है। आपका बच्चा मक्खन चुराने किसी घर में जाता है? क्यों जाएगा? मैंने कहा नंद बाबा के 10,000 गाय थे, तो कृष्ण को मक्खन चुराने की जरूरत पड़ती थी? तो उन्होंने कान पकड़ा कि ठीक है आपकी बात, अब ऐसा नहीं मानूंगा। रस लेते देते राम कथा कृष्ण कथा में रस लेते देते महाकवि अपनी स्थिति से बहुत दूर चले गए और हिंदू समाज को बहुत धूमिल कर डाले। ये महा अनर्थ है। तो नई और पुरानी पीढ़ी को अगर जोड़ना है तो उदार बनने की जरूरत है। जो कुछ लिखा सब सच नहीं है, जो चमकता सब सोना नहीं। वेद के ऋषि ने हमें आर्डर दिया है, सक्तुमिव तितुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्या निजानते भद्रेशाम लक्ष्मीर निहितादिवाच। चलनी से सत्तू छानने के समान विवेक से वाणी को छानो। सक्तुम यु तितुना, सक्तुम, सत्तू। सत्तू गुजरात में नहीं बनता है, उत्तर प्रदेश में बनता है, बिहार में अभी भी खूब बनता है सत्तू। बिहार वाले भक्त आते हैं जब इलाहाबाद तो मेरे लिए सत्तू जरूर लाते हैं। सत्तू एक भुना हुआ आटा समझो। वैदिक ऋषि सत्तू खूब खाते थे सोमरस में सान करके। सक्तुमिव तितौना, तितौना नाम चालना, तितौ नाम चलनी। सत्तू जैसे चलनी से चाला जाता है वैसे विवेक से वाणी को चालो। ये वेद के ऋषि कहते हैं। कबीर जो कहते हैं आपकी भाषा में, साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। धान कूट करके सूप में रख के फटक दिए, भूसी उड़ गई, चावल रह गया। ऐसे विवेकी बनो। गुरु आदरणीय है, परंपरा आदरणीय है, ऋषिमुनि आदरणीय है, शास्त्र आदरणीय है, लेकिन विवेक का अनादर करके नहीं। हम पूरी परंपरा को मान नहीं सकते हैं और परंपरा छोड़ करके जी नहीं सकते हैं। जब एक पंडित ने संचालन किया मेरा प्रवचन, मेरे विचार को जानते हैं, तो उन्होंने कहा अब साहब के परंपरा विरोधी विचार को सुनिए। तो मैंने कहा भाई मैं परंपरा विरोधी नहीं हूं, लेकिन परंपरा समर्थक भी नहीं हूं।
दूसरे लोग भी परंपरा समर्थक सर्वथा कहाँ हैं? ऋग्वेद के 1/4 में इंद्र की महिमा है और गोस्वामी जी ने इंद्र को पूरे मानस में गाली दी है। परंपरा कहाँ मानते हैं? गोस्वामी जी ने एक ही जगह मानस में इंद्र की महिमा की है, जब वो 1000 नेत्रों से राम सीता का विवाह देख रहा था, तब कहा ये बड़ा भाग्यशाली है। बाकी सब जगह गाली इंद्र के लिए। और जो 1000 नेत्रों की कल्पना है वो भी बहुत दूषित है पुराणों की। वेद में आता है इंद्र के 1000 नेत्र हैं, 1000 नेत्रों से वो देखता है। इंद्र सूर्य है, उसकी किरणें उसके नेत्र हैं, वो सारे संसार को आलोकित करता है। पुराणकारों ने क्या कर डाला? इंद्र अहिल्या से भ्रष्ट हो गए, तो उसका पति गौतम ने श्राप दे दिया, तेरे शरीर में 1000 भग हो जाए। तो फिर वो बहुत गिड़गिड़ाया, तो आंख कर दिया गया। इंद्र की, सूर्य की किरणें उसकी आंखें, वही इंद्र है। कितना उत्तम वर्णन है। और इंद्र को भ्रष्ट बना डाला गया, विष्णु को भ्रष्ट बना डाला गया। विष्णु बावन बन गए और बलि को छल करके उन्होंने जमीन ले ली। ऋग्वेद में 24 बार इसकी चर्चा है, 12 बार खुलासा है, 12 बार संकेत में है। मैंने वेद क्या कहते हैं सब में दिया है। 121 संदर्भों में मैंने लिखा है वेद क्या कहते हैं। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा नित्य पदम समूढ़ मत्स्य पांसुरे। 24 जगह ऋग्वेद में जो इसका संकेत है उसमें ये मंत्र बहुत संपूर्ण है। इदम विष्णु विचक्र में, यहां विष्णु चले। त्रेधा 3 प्रकार से, निदधे रखे पदम पैर, समूढ़ मत्स्य पांसुरे पांस धूल, उनके पैर की धूल से समूढ़ सारा संसार ढक जैसा गया। सूर्य इंद्र विष्णु है और वह, उसकी किरणें उसके पैर हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष और दुलोक में पड़ना 3 कदम उसका पड़ना है और उसकी ज्योत ही उसकी धूल है, जिससे सारा संसार आलोकित हो जाता है। यह अर्थ भारत के समस्त वैदिक विद्वान और विदेश के समस्त वैदिक विद्वान एक स्वर से मानते हैं। और ईसा के 800 वर्ष पूर्व हुई निरुक्तकार यास्क मुनि ने यही अर्थ माना है और अपने पूर्वज निरुक्तकारों का भी उदाहरण दिया है। शतपथ ब्राह्मण में पहले स्खलन हुआ और विष्णु को थोड़ा छलिया बनाया गया, फिर आगे पुराणों में और फिर 52 पुराण 10,000 श्लोकों का बना डाला गया, फिर विष्णु को महाछलिया बना डाला गया। वेद में जहां मैंने विष्णु के 3 कदम रखा है, ये संदर्भ लिखा है, वहां पूरी हिस्ट्री दी है वेद से लेकर के पुराणों तक। मैंने पहले कहा था कि वेद में सारे देवता नैतिकता से पूर्ण हैं, लेकिन आगे चल करके नैतिकताहीन देवता बना डाले गए। इसलिए हमें विचारक होने की जरूरत है। परंपरा लेके बिल्कुल चलना मुश्किल है और परंपरा छोड़ के चलना भी मुश्किल है। अगर हम परंपरा छोड़ दें तो बोल नहीं पाएंगे। अपने पूर्वजों से भाषा सीख करके बोल रहे हैं, हम कहें नहीं हम भाषा बनाएंगे और लिपि बनाएंगे, इसे मर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूर्वजों ने जो हमें धन दिया है उसका स्वागत करना चाहिए और उसमें कहीं त्रुटियां हैं तो शोध देना चाहिए। हमारे पिता ने धान की निदाई की, घास उसमें निकाला, मैं गया देखा तो कहीं कहीं घास है। अगर मैं कहता हूं पिताजी बड़े मूर्ख हैं, इसमें घास छोड़ दिए, तो हमारा महाज्ञान और उद्दंडता है। अगर हम कहें पिताजी सर्वज्ञ, ये घास नहीं धान ही है, हम इसको धान मानेंगे, तो महामूर्खता है। घास को निकाल दें और पिता ने बहुत घास निकाली है, उनका हम गणानुवाद गाएं और जो है उसको हम निकाल दें, तो हमारे पूर्वजों ने जो हमारे तक पहुंचाया है बहुत बड़ा धन है, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। कबीर ने यही किया है, मत डाला है, एकदम अद्भुत है। कहा जाता कबीर पढ़े नहीं थे, लेकिन कबीर वाणी का अर्थ आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक वेद, शास्त्र, उपनिषद, दोनों महाकाव्य, पुराण न जानते हो। नासदी सूत्र ऋग्वेद में आता है,
नासदा सींसदा सीत दानीम से शुरू होता है, इसलिए इसको नासदी सूक्त कहते हैं। ना असत आसित, उस समय असत नहीं था, सत नहीं था, इत्यादि। कबीर साहब ने बीजक के प्रथम प्रकरण के 7वें महीने में इसकी समीक्षा की। तैया होते पौन नहीं पानी, तैया सृष्टि कौन उत्पानी। जब पौन पानी नहीं थे तो सृष्टि कैसे हो गई, शून्य से कैसे हो जाएगा। इसलिए सब कुछ था। दुनिया में कुछ नया बनता नहीं है और कुछ मिटता नहीं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण कबीर कहते हैं। तैतरीय उपनिषद में आया है कि मोदा दक्षिणा पक्षा प्रमोदा उत्तरा पक्षा आनंद आत्मा ब्रह्म पुक्षम प्रतिष्ठा। मोद दहिना पंख है, प्रमोद बाया पंख है, आनंद धड़ है, ब्रह्म पूंछ है। कबीर साहब कहते सिर सींगी कछू नहीं वाकी, पूछ कहाँ वे पावे। उसमें न सिर है न सींगी, पूछ कहाँ से आ जाएगी। ये ब्रह्म का वर्णन बिल्कुल गलत है। वो तो साफ कहने वाले थे। सर राधा कृष्णन ने भी इंडियन फिलॉसफी में जहाँ उपनिषद का चिंतन किया है, इसकी आलोचना की है कि ये ब्रह्म को पूछ कहना बिल्कुल गलत है।